Bismillahirrahmanirrahim. Welcome all the viewers in the second part of lecture 12, that is about equation and symbols. And I hope all the previous parts of this lecture have been watched by you. Before moving toward this lecture, if you have not subscribed this channel yet, you are requested to subscribe it and click on bell icon so that you can get the alerts and notifications of newly uploaded videos. लास्ट वीडियो में हम क्विक पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे और टेक्स्ट ग्रुप को कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम सिंबल ग्रुप को पढ़ेंगे और सिंबल में मौजूद इक्वेशन और सिंबल की कमांड को देखेंगे। तो चलते हैं पहली कमांड इक्वेशन की तरफ। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई इक्वेशन इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट टैब में आकर सिंबल्स के ग्रुप में इक्वेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इक्वेशन को क्लिक करने के बाद स्क्रीन में आप बिल्ट इन इक्वेशंस देख सकते हैं जो कि पहले ही से बनी हुई है। जैसा कि हम स्क्रीन में एक क्वाड्रेटिक फार्मूला देख रहे हैं, मैं ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इंसर्ट करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट में, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कोई और इक्वेशन आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इक्वेशन में आकर बिल्ट इन इक्वेशन में देखकर उसे इंसर्ट कर सकते हैं। इन इक्वेशंस को आप एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये इक्वेशन सेलेक्ट करता हूँ, उसे इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद आप इसे अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ए को बी करना चाहते हैं तो आप ए को रिमूव करके बी टाइप कर सकते हैं। आर को रिमूव करके कुछ और लिखना चाहते हैं तो आर को रिमूव करके एस लिख सकते हैं। इस तरह आप इक्वेशन को इंसर्ट करने के बाद एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी इक्वेशन इंसर्ट करना चाहते हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है तो उसके लिए आपने इंसर्ट न्यू इक्वेशन में आना है। इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन में एक ब्लैंक इक्वेशन इंसर्ट हो जाएगी। अभी आपने यहाँ अपनी मर्जी की इक्वेशन पुट करनी है, तो आपने देखना है कि आपने जो इक्वेशन पुट करनी है क्या वो फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन है तो आप यहाँ से अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इंटीग्रेशन ऐड करनी है तो आप इंटीग्रेशन में आ जाए, यहाँ से आप इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने फंक्शन वाली इक्वेशन इंसर्ट करनी है तो आप फंक्शन में आकर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने रेंज लिमिट या लॉग्स वाली इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से आकर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने मैथ के मैट्रिक्स इंसर्ट करने हैं तो आप मैट्रिक्स में आकर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ऐड करना चाहता हूँ तो मैट्रिक्स पे क्लिक करने के बाद हमारी स्क्रीन में एम्प्टी मैट्रिसेस नजर आएंगे। इन मैट्रिसेस में जो आपको रिक्वायर्ड है आप वो सेलेक्ट करके उसे डबल क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये 3x3 वाली मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैट्रिक्स इंसर्ट हो जाएगी। अभी आप सिंपली इसमें नंबर इंसर्ट करने हैं। एक और इक्वेशन इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। इंसर्ट इक्वेशन, इंसर्ट न्यू इक्वेशन। इस टाइम हम कोई फ्रैक्शन इक्वेशन इंसर्ट करना चाहते हैं तो मैं फ्रैक्शन में आऊंगा और इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद एम्प्टी इक्वेशन इंसर्ट हो जाएगी। सिंपली आपने इसमें नंबर पुट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं 25/36 करता हूं तो ये फ्रैक्शन ऐड हो गया। इसी तरह एक और इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट न्यू इक्वेशन। इस टाइम हम ब्रैकेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो ब्रैकेट में आते हैं और यहाँ से जो ब्रैकेट आपको रिक्वायर्ड है वो आप ब्रैकेट सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल ये ब्रैकेट मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और सिंपली यहाँ नंबर पुट करूंगा। तो इस तरीके से आप कोई भी मैथ की इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। सिंबल्स ग्रुप में नेक्स्ट कमांड है सिंबल की। अगर आप कोई स्पेशल सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं जो कीबोर्ड में मौजूद नहीं होते तो आप यहाँ सिंबल में आकर यहाँ से कोई भी सिंबल चूज कर सकते हैं। अगर इन सिंबल्स में भी आपको जो रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा तो आप मोर सिंबल्स में चले जाएं। मोर सिंबल्स पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन में मुख्तलिफ सिंबल्स अपेयर हो जाएंगे और इन सिंबल्स में आपको जो भी सिंबल रिक्वायर्ड हो सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सिंबल इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ आकर इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि सिंबल इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह अगर आपने कोई और सिंबल इंसर्ट करना है तो पहले तो आपने उसे यहाँ से फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ से फ़ॉन्ट चूज करें तो आप स्क्रीन में देखेंगे फ़ॉन्ट
चेंज करने के बाद सिंबल्स भी चेंज होते रहेंगे। अगर आपसे कोई सिंबल यहाँ फाइंड ना हो सके या कोई सिंबल यहाँ मौजूद ना हो तो आप यहाँ से आकर उसका फ़ॉन्ट चेंज करके सिंबल फाइंड कर सकते हैं। आपको हर किस्म का सिंबल यहाँ मिल जाएगा और फाइंड करने के बाद आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था सिंबल्स का ग्रुप। हम इंसर्ट टैब को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं और इंसर्ट टैब में क्या क्या इंसर्ट किया जा सकता है वो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में पेज लेआउट का टैब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।